क्या आईपीएल ऑक्शन रहा 2024 का। टाटा आईपीएल ऑक्शन बहुत ही गजब गया। इस ऑक्शन में कौन से टीमों ने कितने प्लेयर खरीदे हैं एंड कौन से प्लेयर कितने प्राइस पे बिके, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वह जानने से पहले आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे फैंटासी क्रिकेट, फैंटासी कबड्डी सब के वीडियो आते। अब हम जानते हैं टॉप 5 पिक्स। भाई क्या आईपीएल ऑक्शन में पैट कमिंस ने एक रिकॉर्ड बनाया एंड वही रिकॉर्ड इसी आईपीएल ऑक्शन में टूट गया, जो कि मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया। भाई जो कि 24.75 करोड़ में बिके एंड अभी तक ऐसा कौन सा भी प्लेयर नहीं जो कि इतना महंगा बिका होगा। मिचेल स्टार्क पे सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपना दाव लगाया, उसके बाद आई मुंबई। लेकिन मुंबई के पास पैसे ख़त्म हो गए। अंबानी के इधर आईपीएल ऑक्शन में कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं ना। उसके बाद आई केकेआर एंड जीटी। एक तरफ थे गौतम गंभीर एंड दूसरी तरफ थे आशीष नेहरा। ये दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गौतम गंभीर एंड आशीष नेहरा के बीच में चलती हुई जंग में आशीष नेहरा हार मान गए एंड 24.75 करोड़ में केकेआर के पास मिचेल स्टार्क चले गए। उसके बाद पैट कमिंस। सबसे पहले सीएसके एंड एमआई के बीच में जंग चल रही थी एंड बीच में उतरे आरसीबी, लेकिन उस सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद बाद में आए एंड 20.50 करोड़ में पैट कमिंस को अपने घर ले गए एंड कैप्टन भी बनाने के लिए ट्राई करेंगे। बाद में डैनियल मिचेल। सबसे पहले दिल्ली एंड पंजाब किंग्स के पास जंग चल रही थी एंड बाद में सीएसके आई एंड सीएसके 14 करोड़ में से अपने घर ले गई एंड इंडियन प्लेयर में सबसे महंगा हर्षल पटेल, जो कि जीटी ने उस पर दाव लगाया, लेकिन पंजाब ने एंड जीटी के बाद में बहुत ही जंग चली एंड उस जंग में पंजाब किंग जीत गए। 11.75 करोड़ में ले गए अपने घर। उसके बाद में अल्जारी जोसफ, जो कि सीएसके एंड डीसी ने सबसे पहले बेट लगाई, उसके बाद लखनऊ आए, उसके बाद आरसीबी आए एंड आरसीबी 11.50 करोड़ में खरीद लिया। अब रोमेन पॉवल। राजस्थान एंड केकेआर के बीच में जंग चल रही थी, लेकिन राजस्थान ने 7 करोड़ 20 लाख में उसे खरीद लिया। उसके बाद हैरी ब्रूक, जो कि दिल्ली एंड राजस्थान के बीच में फिर से जंग चली एंड उसने में भी दिल्ली ने फिर से 4 करोड़ में खरीद लिया। ट्रेविस हेड, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेयर था, जो कि इतना प्राइस पे बिका है। सनराइजर हैदराबाद एंड सीएसके के बीच में चल रही थी, 6 करोड़ 80 लाख में हैदराबाद ने खरीद लिया। उसके बाद भाई विनुंदा हसरंगा पे किसी ने भी बेट नहीं लगाई, सिर्फ हैदराबाद ने लगाई एंड बेस प्राइस पे 1.5 करोड़ पे हैदराबाद ने ले लिया। उसके बाद रचिन रविंद्र, जो कि अच्छा प्लेयर है, लेकिन इस पे भी ज़्यादा पैसे की बारिश नहीं हुई। सीएसके ने एंड डीसी ने सबसे पहले लगाए, उसके बाद डीसी गायब हो गई, पंजाब किंग आई, लेकिन आखिर तक सीएसके ने खरीद लिया। अब आते हैं शार्दुल ठाकुर, जो कि अच्छा ऑलराउंडर से हैदराबाद एंड सीएसके के बीच में चल रही थी बैटिंग एंड सीएसके ने 4 करोड़ में उसे खरीद लिया। उसके बाद ए उमर जाए, जीटी ने अकेले दाव लगाया एंड 50 लाख बेस प्राइस पे ले लिया। उसके बाद सी कॉटजी, भाई अच्छे बॉलर है, जो कि सीएसके एंड एमआई के बीच में अच्छी खासी बैटिंग चल रही थी। बाद में एमआई एंड लखनऊ के बीच में चली एंड आखिर तक एमआई ने 5 करोड़ में उसे खरीद लिया। उसके बाद में क्रिस ऑक्स, पंजाब किंग एंड केकेआर के बीच में जंग चल रही थी एंड 4.20 करोड़ में पंजाब किंग ने उसे खरीद लिया। एंड टीम शेफर्ड, भाई अच्छा कीपर है एंड बैटर है, उसे दिल्ली ने अकेले दाव लगाया एंड 50 करोड़ 50 लाख बेस प्राइस पे खरीद लिया। उसके बाद आता है केएस भरत। केकेआर की तरफ से अकेले बेट लगी एंड 50 लाख बेस प्राइस पे खरीद लिया। उसके बाद चेतन साकरिया, केकेआर ने अकेले बेट लगाई एंड 50 लाख खरीद लिया बेस प्राइस पे। उसके बाद में उमेश यादव, सबसे पहले हैदराबाद ने बेट लगाई एंड उसके बाद में आए जीटी। जीटी एंड हैदराबाद के बीच में जंग चली, उसमें हैदराबाद निकल गई, लेकिन उसके बाद फिर से डीसी आ गई, तो जीटी एंड डीसी के बीच में जंग चली एंड 5.80 करोड़ में 5 करोड़ 80 लाख में जीटी ने खरीद लिया। उसके बाद में शिवम मावी, जो कि लखनऊ एंड आरसीबी के बीच में जंग चली, लेकिन आरसीबी ने आखिर तक छोड़ ही दिया उनको एंड लखनऊ ने 6 करोड़ 40 लाख में खरीद लिया। उसके बाद जयदेव उनादकर सहित राजा हैदराबाद एंड दिल्ली के बीच में जंग चली, उसमें 1 करोड़ 60 लाख में हैदराबाद ने उसे खरीद लिया। उसके बाद में आता है दिलशन मधुशंका, भाई अच्छे बॉलर है, जो कि लखनऊ एंड एमआई के बीच में बैटिंग चल रही थी एंड 4 करोड़ 60 लाख में एमआई ने उसे खरीद लिया। उसके बाद यश दुबे, जो कि नया प्लेयर है एंड दिल्ली एंड राजस्थान इसे खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन
राजस्थान ने 5 करोड़ 80 लाख में इसे खरीद लिया। नया इंडियन प्लेयर है। उसके बाद में समीर रिजवी जो कि सीएसके ने सबसे पहले दाव लगाया एंड उसके बाद आई गुजरात। गुजरात एंड सीएसके के बीच में चली लेकिन गुजरात गायब हो गई। उसके बाद आए दिल्ली। दिल्ली एंड सीएसके में जीता सीएसके। उसमें सीएसके ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए दे के समीर रिजवी को अपने पास कर लिया एंड उसके बाद शाहरुख खान, पंजाब किंग एंड गुजरात ने इसे खरीदने की कोशिश की लेकिन 7 करोड़ 40 लाख में गुजरात ने खरीद लिया। उसके बाद में टॉम के कैनमोर इसे राजस्थान ने अकेले दाव लगाया एंड 40 लाख रुपए में खरीद लिया। उसके बाद में कुमार कुशाग्र जो कि इंडियन नया प्लेयर है उस पर सीएसके एंड जीटी ने दाव लगाया लेकिन बाद में डीसी आई एंड डीसी ने 7 करोड़ 20 लाख में उसे खरीद लिया। उसके बाद में यश दयाल जो कि जीटी एंड आरसीबी के बीच में जंग चली एंड यश दयाल को 5 करोड़ में आरसीबी ने खरीद लिया। उसके बाद में यश मिश्रा जो कि एमआई एंड जीटी ने बेट लगाई एंड जीटी ने उसे 2 करोड़ 20 लाख में खरीद लिया। कार्तिक त्यागी केकेआर एंड लखनऊ के बीच में बेट लगाई एंड उसके बाद जीटी आई एंड जीटी ने 60 लाख में उसे खरीद लिया। उसके बाद में यम सिद्धार्थ जो कि आरसीबी से पहले दाव लगा गया एंड उसके बाद में लखनऊ आई एंड लखनऊ आरसीबी पीछे हो गए एंड लखनऊ ने 2 करोड़ 40 लाख में उसे खरीद लिया। अब आते हैं शाही रुद्रफोर्ड जो कि केकेआर ने अकेले बेट लगाई एंड बेस प्राइस 1.5 करोड़ में खरीद लिया। उसके बाद में ऑस्टन टर्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है उस पर लखनऊ ने अकेले बेट लगाई एंड 1 करोड़ में खरीद लिया। टॉम कर्नर उसके बाद आरसीबी ने अकेले दाव लगाया एंड बेस प्राइस 1.5 करोड़ पे खरीद लिया। डेविड विली पे ही लखनऊ ने अकेले बेट लगाई एंड 2 करोड़ बेस प्राइस पे उसे खरीद लिया। यश जॉनसन ऑस्ट्रेलिया का पेस बॉलर है। केकेआर एंड जीटी के बीच में पहले जंग चली एंड उसके बाद में केकेआर निकल गई एंड डीसी आ गई लेकिन डीसी भी निकल गई। गुजरात ने उसे 10 करोड़ में खरीद लिया। अब आते मुस्तफिजुर रहमान सीएसके ने बेस प्राइस पे 2 करोड़ में उसे खरीद लिया। जे रिचर्डसन आरसीबी एंड डीसी के बीच में जंग चली उसमें डीसी ने 5 करोड़ में उसे खरीद लिया। उसके बाद में यल कुमारा लिखा है लेकिन यहाँ पे गलती से लिखा गया उसका नाम लेयान तुषारा है जो कि मलिंगा एंड पतिराना जैसा बॉलिंग करता है। उस पर सबसे पहले दाव लगाया केकेआर ने एंड बाद में आरसीबी लेकिन उसके बाद में एमआई आई एंड एमआई ने 4 करोड़ 80 लाख में यन तुषारा को खरीद लिया। सुमित कुमार दिल्ली एंड केकेआर के बीच में जंग चली एंड 1 करोड़ में दिल्ली ने खरीद लिया। टॉबिन मिज सीएसके एमआई पहले खरीदने लगे। उसके बाद में जीटी आए एंड उसके बाद में हैदराबाद आए लेकिन जीटी ने उसे 3 करोड़ 60 लाख में खरीद लिया, अपने घर बना लिया। अब आते मनीष पांडे जो कि केकेआर ने अकेले दाव लगाया एंड 50 लाख में उसे खरीद लिया। उसके बाद में रायला रूसो जो कि पहले नहीं बिके एंड बाद में आए तो पंजाब किंग एंड दिल्ली के बीच में बहुत ही जंग चली उसमें दिल्ली पीछे हो गए एंड पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ में खरीद लिया। उसके बाद लाकिब फर्गुसन जो कि आरसीबी ने अकेले दाव लगाया एंड 2 करोड़ में बेस प्राइस पे खरीद लिया। उसके बाद मोहम्मद नाबी एमआई ने अकेले दाव लगाया एंड 1.5 करोड़ बेस प्राइस पे खरीद लिया। उसके बाद में साइज यसो पहले नहीं बिके बाद में आए, बाद में डीसी ने अकेले दाव लगाया एंड 75 लाख में उसे खरीद लिया दिल्ली ने। अब हम जानते हैं जो कि कौन से ऐसे प्लेयर है जो कि आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड गए बहुत ही अच्छे प्लेयर। सबसे पहले नाम आता है जॉस हेजलवुड एंड उसके बाद में स्टीव स्मिथ, पीसार्ड, जॉस इंग्लिश, आदिल राशिद, अकील होसन, तबरिज शमशी, इन सभी के सभी प्लेयर है जो कि अनसोल्ड गए आईपीएल ऑक्शन में। बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे लेकिन किसी टीम ने इन पे भरोसा नहीं दिखाया एंड किसी ने भी इसको खरीदा नहीं। तो आप इस वीडियो को अभी इधर ख़त्म करते हैं एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगली वीडियो देखने के लिए एंड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो बेस प्राइस पे बिके हुए 10-11 प्लेयर थे उनका नाम मैंने इधर नहीं बताया, टेलीग्राम पे डाल दिया है। तो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताना कैसे लगा।